बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल आपने ई तक पार्ट किया था। कुछ बच्चों ने मुझे काम भेजा, जिन्होंने नहीं भेजा वो आज का ये काम करके ये कंप्लीट क्वेश्चन मुझे भेज दें। एक पार्ट और समझा देती हूँ, एफ़ और फिर जी एच आपको 2 होमवर्क से दूंगी, ठीक है। ये एक दफ़ा समझा देती हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे हमें कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, तो हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसी तरह कॉपी रेडी कर लें। ऊपर नवंबर, क्लास वर्क, वेडनेसडे, पेज नंबर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, जिस तरह मैंने एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखा है आपने भी वैसे लिखना है। जो चीज़ मैंने मार्कर से लिखी है आपने वो मार्कर से लिखनी है, और जो चीज़ आपने पेन से लिखी है वो आपने वो जो मैंने पेन से लिखी है वो आपने पेन से ही लिखनी, ठीक है। ये मैंने रीराइट कर लिया है। अब इसका सेम वही पैटर्न है कि हमने 8 और 6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें +1 करना है। 6 8 ज़ार पढ़ना है 48 होता है हमारा। 48 आप लिखेंगे, ठीक है। और इसको डिवाइडेड बाय हम नीचे डिनोमिनेटर सेम, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। अब दरमियान में आ जाएगा प्लस, फिर 6 2 ज़ार 12, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें +5 करना है। 12 + 5 कितने होते हैं, 17, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6। अब ये देखें यहाँ पे 6 8 ज़ार 48 +1 मैंने नहीं किया, यहाँ आना है 49, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से 49 लिखे। मैं अब इसको ठीक कर लेती हूँ। तो ये 6 8 ज़ार 48 +1 49, ये मैंने ठीक कर लिया। आप भी ठीक कर लें। 6 2 ज़ार 12 +5 17/6। अब हमने क्या करना है, हमने एक लाइन छोड़ के इक्वालिटी का सिंबल लगाना है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने एक फ्रैक्शन की बड़ी सी लाइन लगा लेनी, क्योंकि अब हम इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर नहीं चेंज हो रहा, वो 6 ही है। अब ऊपर आप लिखेंगे 49 + 17। अब मैं जिस तरह एक ब्लॉक के अंदर एक लेटर लिख रही हूँ, आपने भी वैसे लिखना है। फिर लाइन छोड़कर आपने इनको प्लस कर दें, वंस को वंस में करें। 9 + 7 होता है 16, 1 कैरी टेंस पे, तो 1 + 1 2 एंड 4 6, 66/6 आपके पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना था, हमने वर्किंग करनी थी, इसको मिक्स्ड में चेंज करना था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हमने वर्किंग जो हम बनाएंगे वो वही 4 ब्लॉक्स की आप एक साइड पे वर्किंग बना लें, और वर्किंग बनाने के बाद आपने उसी तरह 6 को बाहर रख के अंदर हमने 66 लिखा है, ठीक है जी। तो 6 11 ज़ार क्या होता है, 66। 11 6 ज़ार या 6 11 ज़ार 66, माइनस कर दें तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 0। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं लिखूँगी ना 11 होल 0/6, ये रॉन्ग है, ठीक है। 0 ऊपर नहीं आ सकता, न्यूमरेटर में हमारा 0 नहीं आ सकता, ये रॉन्ग है। तो ये इसका सिर्फ क्वोशंट ही आंसर है। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो हम नहीं लिखते, फिर होल ही आंसर होता है, यानी 11 ही आंसर है। तो ये चीज़ आपने नहीं लिखनी, ये गलत है। इस तरह लिखना 11 होल 0/6 गलत है। न्यूमरेटर में 0 नहीं लिख सकते, ना ही डिनोमिनेटर में 0 लिखना आपने। तो 11 होल ही आपका खाली आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपने जो आंसर आपका खाली आया है इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ लाइन छोड़ के आप लिखेंगे 11, ठीक है। ये आपने डिवाइड किया तो ये 11 आंसर आ गया आपका। इसके नीचे नो डिनोमिनेटर, क्योंकि होल पार्ट ही इसका आंसर है, ये होल पार्ट ही इसका आंसर है। ये आप 0 लिख के नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिख सकते, इसलिए होल पार्ट भी आंसर हो सकता है कि फ्रैक्शन ना भी हो, तो ये होल पार्ट ही इसका आंसर है। उसके बाद आप एक एंडिंग लाइन लगा लें। एंडिंग लाइन लगाने के बाद अब आपने जो है जी और एच पार्ट मुझे करके सेंड करना है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना है कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, जी और एच पार्ट। और इसी तरह होल में भी आंसर आ सकता है। ये इसमें मेन चीज़ थी कि रिमाइंडर 0 हो तो न्यूमरेटर में हम 0 नहीं लिखते, ना ही हम डिनोमिनेटर में 0 लिखते। तो होल पार्ट जो होगा वही सिर्फ आंसर होगा। नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं, न्यूमरेटर आया ही नहीं। 0 का मतलब नथिंग, तो न्यूमरेटर जब आएगा ही नहीं तो फिर हम लिख भी नहीं सकते उसे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो सिर्फ होल पार्ट इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और बाकी 2 पार्ट्स अब आपने मुझे करके सेंड करने हैं। जज़ाकल्लाह।